ब्रेनलेस स्पोकन इंग्लिश एंड इनिशिएशन टुवर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज। फिर आज बात करने वाले कुछ वर्ड्स के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए फॉर स्पोकन इंग्लिश और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के लिए। द फर्स्ट वन इज कॉन्फेक्शनरी। व्हाट इज कॉन्फेक्शनरी? दिस इज अ प्लेस वेयर स्वीट आइटम्स आर सोल्ड आउट और सर्व। एक ऐसा जगह जहां पे मिठाइयां बिकती हैं। जैसे कि आप कभी मेला में जाते हैं, छोटे छोटे इंस्टॉल कर दिए जाते हैं दुकान या स्टॉल बना दिया जाता है और वहाँ मिठाइयाँ ही बिकती हैं, तो वैसे दुकानों को कन्फेक्शनरी बोलते हैं। और परमानेंट दुकान होते हैं आपके आसपास, तो वहाँ भी मिठाइयाँ बिकती है, केक्स वगैरह मिल जाते हैं, तो वैसे दुकानों को भी कन्फेक्शनरी बोलते हैं जहाँ पे मिठाइयाँ मिलती हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज डिस्पेंसरी। व्हाट इज दिस? दिस इज अ प्लेस वेयर मेडिसिन्स आर प्रोवाइडेड एंड माइनर मेडिकल ट्रीटमेंट इज गिवन। एक ऐसा जगह जहाँ पे डॉक्टर होते हैं, हमें सलाह मिल जाती है, इलाज भी हो जाते हैं, छोटे मोटे कट छट जाते हैं तो चेकअप भी हो जाते हैं और मेडिसिन भी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, तो वैसे जगहों को डिस्पेंसरी बोलते हैं। वी कैन फाइंड डिस्पेंसरी मोस्टली इन आवर स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज। बड़े बड़े स्कूल्स और कॉलेजेस में डिस्पेंसरी की व्यवस्था होती है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट दिखवा सकते हैं, चेकअप करवा सकते हैं और आपको दवाइयां भी प्रोवाइड की जाती हैं। बट आप सोच रहे होंगे कि भाई मेडिकल हॉल क्या है, मेडिकल सेंटर क्या है? आई बात समझ में? तो मेडिकल हॉल कहीं लिखा रहता है, मेडिकल सेंटर लिखा रहता है, तो ये अलग चीज है। मेडिकल शॉप, ठीक है, जहां मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है उसको मेडिकल शॉप बोलते हैं। ओके, तो अब हम बात करेंगे मेडिकल शॉप के बारे में। मेडिकल शॉप, दिस इज अ शॉप वेयर प्रिस्क्राइब्ड ड्रग और मेडिसिन आर अवेलेबल। इसका मतलब क्या है? आप कभी दिखवाने जाते हो डॉक्टर से, तो डॉक्टर को प्रिस्क्राइब करते हैं, मतलब सलाह दे देते हैं कि इस दवा को लेना है आपको, और बोल देता है कि इस दुकान से जाके ले लो, इस मेडिकल शॉप से जाके ले लो। तो कैसी दुकान? जहां पे दवाइयां मिलती हैं और स्पेशली वो दवाइयां जो आपको प्रिस्क्राइब किया गया हो डॉक्टर से और वो अवेलेबल होती है। ठीक है, और कुछ मेडिकल शॉप ऐसे भी होते हैं जो इंडिविजुअल होते हैं, वहां पे RMP रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बैठे होते हैं और वो अपने हिसाब से आपको दवाइयां दे देते हैं बिना दिखवाए। अब आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हो, छोटा मोटा तबीयत खराब है तो, फीवर वगैरह है, तो आप डायरेक्ट जाते हो और बोलते हो कि मुझे फीवर है, कुछ दवा दे दो आप। तो वहां पे जो इंसान बैठा होता है और वो आपको दवा देता है तो वो होता है मेडिकल प्रैक्टिशनर, RMP। ओके, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो एक मेडिकल शॉप वैसा भी होता है। आई बात समझ? कुछ मेडिकल शॉप बहुत बड़े लेवल पे होते हैं जहां पे ऑपरेशन थिएटर से रिलेटेड सामान भी मिलते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज मिलते हैं, तो इन सारे दुकानों को मेडिकल शॉप बोलते हैं। बट मेडिकल सेंटर अलग है। ठीक है, अब आपके दिमाग में अगर आ रहा है ऐसा कि मेडिकल सेंटर, तो मेडिकल हॉल वो ऐसी नॉर्मल आजकल यूजुअली बोला जा रहा है, लेकिन मेडिकल सेंटर अलग होता है। वो कहीं अगर देखा जाए तो हॉस्पिटल से भी बड़ा होता है। मेडिकल सेंटर अलग चीज है, वो मैं कभी और बात करूंगा उसके बारे में। तो मेडिकल शॉप और मेडिकल सेंटर ये दोनों एक नहीं है, सेम नहीं है, ये याद रखना। ओके, नाउ वी हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज कियास्क। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जरूरतमंदों के लिए। हमारे बहुत जरूरतमंद लोग हैं यहाँ पे, उनको लत होती है भाई, मतलब मैगजीन्स पढ़ने की, न्यूज़पेपर पढ़ने की, तो दूसरी तरफ देखो तो किसी को सिगरेट पीने और पान खाने की, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वर्ड। ठीक है, तो देखोगे बहुत रेलवे स्टेशन पे आपने देखा होगा कि एक छोटी सी दुकान टाइप की होती है, कॉर्नर टाइप की होती है, और वहाँ पे आप आराम से मैगजीन्स ले सकते हो और बुक्स कुछ ले सकते हो। ठीक है, न्यूज़पेपर ले सकते हो, छोटी सी दुकानें होती है और खिड़की टाइप की होती है, खुली होती है। तो वैसे जगहों को, वैसे प्लेस को कियास्क बोलते हैं। बट दूसरे तरीके से हम देखा जाए, ऑन द अदर हैंड, अ स्टॉल इन द स्ट्रीट इंस्टॉल्ड फॉर न्यूज़पेपर, सिगरेट्स एंड बीटल्स etc। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो इसको गुमटी बोलते हैं तब जब ये आपको स्ट्रीट पे दिखे। आपको कभी दिखता होगा, छोटा सा दुकान होता है और कोई इंसान बैठा हुआ है और वहाँ पे आपका मन है न्यूज़पेपर लेने का, तो न्यूज़पेपर अवेलेबल होते हैं। सिगरेट पीने का मन है या पान खाने का मन है तो आपको उपलब्ध कराया जाता है। तो वैसे सेंटर को भी, वैसे छोटे से गुमटी यानी दुकान को भी कियास्क बोलते हैं। तो कियास्क का मतलब दोनों जगह देख लो, अंतर है, थोड़ा डिफरेंस है। वहां पे आपको सिर्फ यूजफुल चीजें मिलने वाली है और यहाँ पे नशीले चीज मिलेंगे। मतलब कि बस स्टॉप के पास जाओगे तो वो कियास्क और जो रोड पे कियास्क होती है उन दोनों में डिफरेंस है।
बट दोनों तरफ देखा जाए, दोनों नजरिए से, तो वो आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहा है। ठीक है, आपको ज्यादा दूर कहीं जाना नहीं पड़ रहा है, खोजना नहीं पड़ रहा है, बस उसी से एक और वर्ड बना है कियोस्क सेंटर। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं शिकायत केंद्र। शिकायत केंद्र क्या? जहां पे आप शिकायतें लेके जाओ कि आपको क्या प्रॉब्लम है और आपकी शिकायतों का समाधान हो जाएगा। योर प्रॉब्लम्स विल बी सॉर्टेड आउट, सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। तो ये कियोस्क सेंटर उसी कियोस्क की वजह से बना। ठीक है, और ये कियोस्क सेंटर शिकायत केंद्र तब होता है जब बड़े ब्रांच ऑफिस या हेड ऑफिस के पास लगा होता है कियोस्क सेंटर। इसका मतलब शिकायत केंद्र, यानी आपके कोई काम नहीं हो पा रहे तो आप वहां जाओ, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, यहां काम हो जाएगा, तो शिकायत केंद्र। तो प्रॉब्लम्स आर सॉर्टेड आउट, बैंकिंग फैसिलिटीज विद सम लिमिटेशंस। अब दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन वही कियोस्क सेंटर अगर कहीं गांव में लगा हुआ है जहां पे बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं है, बैंक नहीं है, ठीक है, तो एक छोटा सा सेंटर खोला जाता है, छोटे से शॉप के जैसा, ठीक है, जहां पे विलेजर्स तक पहुंचा जाए और बैंकिंग फैसिलिटीज को दी जाए विद सम लिमिटेशंस, कि भाई इतना 1000 रुपया से ज्यादा आप नहीं निकाल सकते, 10 से 15 हजार से ज्यादा एक दिन में, और आपको पैसा लेने और देने यानी कि डिपॉजिट करने के पहले और विड्रॉ करने के पहले आपका थंब जाएगा, बायोमेट्रिक होगा, तो ये सारे कुछ लिमिटेशंस हैं। उसके बाद वो अपना फैसिलिटीज ले सकते हैं बैंकिंग का। तो इस टाइप के जो फैसिलिटीज दिए जाते हैं गांव में, विलेजेस में, तो उस फैसिलिटीज को कियोस्क सेंटर में ही दिए जाते हैं। तो उस जगह पे शिकायत केंद्र ना होकर के हम बोल सकते हैं ग्राहक सेवा केंद्र। ठीक है, तो कियोस्क सेंटर का दो हिंदी हो सकता है, एक जब बड़े से ब्रांच और हेड ऑफिस के पास हो तो शिकायत केंद्र, और वही चीज अगर गांव में हो गए तो सुविधा केंद्र, इट मीन्स ग्राहक सेवा केंद्र। ठीक है, तो शिकायत थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है, लेकिन वहां भी आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रहा है। बट यहां पे सेवा केंद्र यानी कि यहां पॉजिटिव वर्ड लग रहा है, यहां भी आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रहा है। तो आपको समझ में आया होगा, बड़े से ब्रांच ऑफिस या हेड ऑफिस पे जाओगे तो कियोस्क सेंटर मींस आप शिकायत जाके कर दो, आपका काम हो जाएगा। और छोटे से गांव में अगर आप जाओ और वहां देखो कियोस्क सेंटर, तो आपको समझ जाओ कि शिकायत नहीं करना है, वहां शिकायत क्या करोगे, वहां बैंकिंग फैसिलिटीज मिल जाए, वही बहुत है, तो आप वहां से अपने बैंकिंग फैसिलिटीज ले सकते हो। ओके, अगर लगता है कि ये सारे वर्ड्स और इसके मीनिंग आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू वेरी मच फॉर watching my video.